राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 8 वालों के बारे में बात कर लेते हैं। आपके लिए जो भी स्प्रेड आया है अच्छा आया है तो आगे बढ़ जाना, ईश्वर का धन्यवाद करना। नेगेटिव आया तो मैं आपको मोटिवेट कर रही हूँ, समझा रही हूँ किस तरह से जो आपने अपना हर दिन जो है बनाना है। एक एक दिन का मैं अलग से आपको बताती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस तरह से आपने जो है रिज़ल्ट इनसे लेना है। इवेंट तो होगा ही, शत्रु और मित्र, उनसे किस तरह डील करना है। जब आप रीडिंग सुन लोगे तो डेफिनेटली आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर आएंगे। अब हम बात कर लेते हैं मूलांक 8 वालों के लिए संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी से समझौता करते हुए दिखाई देते हो तो गुड, ठीक है ना, जो सही हो जाए। अगर आपके किसी के साथ प्रेम संबंध है तो उधर भी आप जो है अपने लिए उनके साथ बातचीत, रिश्ता, रोका, कुछ भी, मतलब आपके संबंध जो है वो बनते हुए दिखाई देते हैं तो वेरी गुड, अच्छी बात है। आपके लिए कार्य क्षेत्र में भी समझौता करते हुए दिखाई देते हो। अगर ऐसा कुछ नहीं है कि आप किसी के साथ रिश्ता विश्ता हो रहा है या आपके लिए कोई प्रेम की बात हो रही है या कोई संबंध नया बनने वाला, अगर उस तरफ अग्रसर नहीं हो तो आप बिज़नेस के अंदर इसको अपने ऊपर लेकर देख सकते हो। यानी कि किसी ना किसी के साथ आपका बैठ के जो है कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है और उसके बाद आप उनके साथ बैठ के कुछ बातें शेयर कर रहे हो, मैंने ऐसा करना, तुमने ऐसा करना है, ठीक है। तो उसके बाद हम अगली बात करते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कोई नेगेटिविटी आपके लिए ख़त्म है, ठीक है। आपको जोर का झटका लगेगा, आपको ऐसा लगेगा अरे भैया ये क्या हुआ, ये तो मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था, ठीक है। तो ये आपके लिए जो है नेगेटिविटी ऑफ हो रही है और आपके लिए पॉजिटिविटी जो है स्टार्ट हो रही है, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आपके हाथ से कोई ना कोई वस्तु निकल गई है, ठीक है। ट्रैवल बनता है, आप कहीं जाएंगे और जिस चीज़ की एक्सपेक्टेशन है वो आपके हाथ में नहीं आएगा, यानी कि आपको पछतावा होगा उस चीज़ का कि वो मेरे हाथ में नहीं आया। लेकिन घबराना नहीं है, कई बार ऐसा होता है वो चीज़ें हिडन होती हैं, हमारे लिए कोई और रास्ता, ईश्वर एक रास्ता बंद करता है तो दूसरा रास्ता हमारे लिए खुला होता है। हमने बस करना क्या है, उस सही अपॉर्चुनिटी को समझना है और उस तरफ बढ़ जाना है, ठीक है। अगर आप इतना कर लोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर ही आएंगे। नीले रंग के फ्लावर्स यानी कि नीले फूल लेकर के वो आप बजरंगबली को चढ़ा देना, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आप खुश हैं, लाइफ आगे बढ़ रही है, मेरी काम बढ़ रहा है, एकदम प्लेफुल मूड में हो, खुश हो, आपको इस तरह से लग रहा है मैं खुशी खुशी सब काम अपने पूर्ण कर लूँगा और जीवन का चक्र जो है मेरे लिए आगे चल पड़ा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन आपके लिए हार्डशिप्स हैं, काम का बर्डन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपको एकदम से ही काम आ जाएगा तुरंत, यानी कि 1 मिनट का भी आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको काम आ जाएगा। अब ये काम का बर्डन जो है आपसे सहन नहीं होगा, आपको लगेगा हे प्रभु इतना सारा काम मैं कैसे करूं, ठीक है। इरिटेट हो जाओगे। तो आपने यहाँ पर करना क्या है, आपने हनुमान जी की आराधना कर लेनी, अपने गुरु को याद कर लेना, हनुमान जी की आराधना कर लेना, उनसे हाथ जोड़कर विनती करना कि आपका बर्डन जो है उठाने में आपको ताकत प्रदान करें। भैया करना तो खुद है, ईश्वर सिर्फ मदद करेंगे, क्योंकि आपके पास जो भी कुछ है तेज़ी से काम जो है चला आ रहा है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन आप इमोशनली डिस्टर्ब्ड हो, चीज़ के अंदर समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं क्या ना करूं, आपके लिए दिक्कत बन रही है, पानी से संबंधित कोई ना कोई स्टमक में इन्फेक्शन या कुछ ना कुछ दिक्कत आपको हो सकती है। ज़रा कीट पतंगों से बच के रहना, यानी कि कोई इंसेक्ट्स जो पॉइजनस हो उनसे बच के रहना, और डॉग्स से भी आपको बच के रहना, यानी कि आपको कोई डॉग से कोई इंजरी ना मिले, इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है। अपने इमोशंस को थोड़ा सा आप संभाल के रखो। अब आपने उपाय के तौर पे करना क्या, बरगद पे चले जाना, वहाँ पर मीठा जल जो है वो अर्पण कर देना। मीठा थोड़ा सा, इतना सा, दूध भी इतना सा, और उसके बाद पानी भी इतना सा, यानी कि मिक्स करके उसको आपने चढ़ा देना वहाँ पर। इतना आप कर लोगे, या अपनी मम्मी से बात कर लेना, मम्मी के साथ भी रिलेशंस जो हैं कमज़ोर होते हुए दिखाई देते हैं, ये उपाय करोगे तो डेफिनेटली आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर आएंगे। उसके बाद जो भी काम आपसे गड़बड़ हो गया है, अब यहाँ आप सोच रहे हैं, दिक्कत में हैं, परेशानी में हैं, आगे मैं क्या करूँ, दोबारा से उसे करो, रिपीट करो, ठीक है। अगर आप उसको दोबारा रिपीट करोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर आएंगे। सपोज़ करो एग्ज़ाम्स के ही आपके मार्क्स आ रहे हैं और आपने उसमें अच्छा नहीं किया, तो दोबारा रिपीट करो, उस एग्ज़ाम को दोबारा दो,
ठीक है। अगर आप इस तरह से करोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली बेटर आएंगे। उसके बाद बात करते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन आपके लिए जस्टिस हो रहा है, आपके लिए सारे काम जो आप चाहते हो कंप्लीट होंगे, लेकिन आपको भी थोड़े समझदार बनना है। आपको भी जिसके साथ भी करो न्याय ही करना, यानी कि अगर आप जस्टिस करोगे तो डेफिनेटली आपके लिए भी अच्छा ही रहेगा। जो भी आपकी सेवा करते हैं, आपके लिए कोई काम करते हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ शनिवार को करने की कोशिश करना, सैटरडे को करने की कोशिश करना, किसी भी प्रकार से आप उनकी हेल्प करना। अगर आप उनकी हेल्प करोगे और उनके लिए जस्टिस करोगे तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स भी अच्छे ही आएंगे। बाकी जो भी कार्य आप शनिवार को करना चाहते हो वो आपका पूर्ण होता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, अब आपने करना क्या है, सैटरडे तक की मैंने आपको प्रेडिक्शन बता दिया। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखना। अगले हफ्ते फिर से आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।